महाभारत कथा, कुंती और पांडवों का जन्म। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में, जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और अलौकिक धार्मिक जानकारियाँ आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमोहक तरीके से पहुंचाते हैं, जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। इसीलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, जिनके पृथा नामक एक पुत्री थी। उधर शूरसेन के एक फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। इसीलिए शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया कि उनकी पहली संतान को वो उन्हें गोद दे देंगे। फलस्वरूप पृथा शूरसेन की पहली पुत्री थी, जिसने कुंती भोज ने गोद ले लिया, जिसके बाद पृथा का नाम कुंती पड़ गया। एक बार कुंती के यहाँ ऋषि दुर्वासा पधारे और कुंती ने उनकी खूब सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को आशीर्वाद दिया कि वो जिस भी देवता का ध्यान करेगी, उसके समान ही पुत्र का जन्म होगा। अब कुंती ने सूर्य देव का ध्यान किया और उसने सूर्य के समान तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कर्ण के जन्म के पश्चात लोक निंदा के डर से कुंती ने बच्चे को एक टोकरी में रखकर गंगा नदी में बहा दिया। गंगा की धारा में उस टोकरी पर अधिरथ नामक सारथी की नजर पड़ी और उसको उस टोकरी में सूर्य के समान तेजस्वी बालक नजर आया। अधिरथ के उस समय कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो उसको अपने घर पर ले गया और पुत्र की तरह उसे पाला। दूसरी तरफ कुंती विवाह के योग्य हो गई थी, इसीलिए उनके पिता कुंती भोज ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। उनके स्वयंवर में आस पड़ोस के सभी राज्यों से राजकुमार आए थे। इसके साथ ही हस्तिनापुर के राजा पांडु भी उस स्वयंवर में शरीरक हुए थे। उस स्वयंवर में कुंती ने पांडु को अपना वर चुना और उनके गले में वरमाला डाल दी। राजा पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वो दोनों हस्तिनापुर वापस लौट गए। राजवंश में राजा एक से अधिक विवाह करते थे, इसीलिए पांडु ने भीष्म पितामह के कहने पर मद्र राज की पुत्री माद्री से भी विवाह कर लिया। एक दिन राजा पांडु वन में आखेट के लिए गए। उनको वन में हरणों का एक जोड़ा दिखा, जो वास्तव में हरिण नहीं बल्कि एक ऋषि दंपति थे। राजा पांडु इस बात से अभिज्ञ था और उसने अपने तीरों से दोनों ऋषि दंपति को मार दिया। दोनों हिरणों के तीर लगते ही दोनों मनुष्य रूप में आ गए और क्रोधित होकर मृत्यु से पूर्व उन्होंने पांडु को श्राप दे दिया कि जब भी वो अपनी पत्नियों के साथ अंतरंग होंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि के श्राप से पांडु दुखी होकर राजपाट अपनी पत्नियों को सौंपकर वन में ब्रह्मचार्य जीवन बिताने चले गए। कुंती को पता था कि महाराज पांडु को संतान की लालसा तो है, लेकिन ऋषि के श्राप से वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। अब कुंती ने विवाह से पूर्व ऋषि दुर्वासा के वरदान को याद करते हुए कुंती ने देवताओं को याद किया और उसके अनुग्रह पर 3 पांडवों, यमराज के अनुग्रह पर युधिष्ठिर, वायुदेव के अनुग्रह पर भीम और इंद्रदेव के अनुग्रह पर अर्जुन का जन्म हुआ। अब कुंती ने माद्री को भी वन में रहकर मंत्रों को उसके साथ बांट दिया था। फलस्वरूप माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। पांडु पुत्रों का जन्म वन में ही हुआ था और उनका पालन पोषण भी तपस्वियों ने ही किया था। महाराज पांडु भी अपनी पत्नियों के साथ कई वर्षों तक वन में रहे। एक दिन महाराज पांडु गलती से माद्री के साथ अंतरंग हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। माद्री इस दुख को सहन नहीं कर पाई और पांडु की मृत्यु का दोषी स्वयं को मानकर वो भी पांडु के साथ सती हो गई। इस घटना से कुंती और पांडवों को बहुत दुख हुआ और शोक से भर गए। अब वन के ऋषियों के समझाने पर वो पांडवों के साथ हस्तिनापुर चली गई। हस्तिनापुर के लोगों को जब महाराज पांडु की मृत्यु का पता चला तो जनता बहुत दुखी हुई। अपने पौत्र की मृत्यु के शोक में सत्यवती अपनी दोनों पुत्र उद्धाव, अंबिका और अंबालिका को लेकर वन में चली गई और तपस्या करते हुए स्वर्ग सिधार गई। तो दोस्तों ये थी महाभारत की कथा कुंती और पांडवों के जन्म के बारे में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक रोचक कहानी के साथ। दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान को और बेल आइकन को दबाएं रोचक और अलौकिक जानकारियों से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।